बात पे शिकवा करूं मैं आपसे? क्या बोलूं मैं आपको, बताएं मुझे। मासी को उसने तो नाम मत लीजिएगा मेरे साथ। मुझे दिख गई उसको मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। भाई साहब, क्या कहा डॉक्टर ने? बस भाभी कह रहा है कि बच्ची बहुत ही कमजोर हो गई है, खून में तो जान ही नहीं है इसके, आराम की जरूरत है, बिल्कुल बेड रेस्ट। क्या कर रही थी? भाई यार बात तो सुने। इधर बैठो, एक सेकंड बैठो अंदर, भाई बैठो। मुझे जिंदा छोड़ना चाहिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात करूं हमजा से? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम ही बात करोगी और कौन करेगा बेटा? मन मोरा लागे नहीं साबरे। बतूल, बतूल, ला नंबर दे मुझे। भावजर कह रही है कि खुद ही बात कर लेगी। किसका? डॉक्टर हमजा का। और किसका? अब क्या आग लगानी है? मैंने उससे बात की है बेटा। वो कह रही थी उसने किसी को नहीं बताया। वो ये भी कह रही थी कि अगर उसे बताना होता तो झगड़े वाले दिन बताती ना, आज ही क्यों। और वो ये भी बता रही थी कि वो तो अपने बाप को टालती रही है रिश्ता लाने से। अम्मी, मैंने खुद उनकी आंखों में सुकून देखा है। तो ये वक्त आंखें देखने का नहीं है। अम्मी उनके सच बोलती हैं, जुबान का तो काम है झूठ बोलना। तू, तेरे पास कोई और चारा है? बोल। आप इतनी कमजोर कब से हो गई हैं कि आपको भाभी के सहारे की जरूरत पड़ गई? बात कमजोर होने की नहीं है बेटा, इस वक्त मुझे एक मजबूत सिपह सलार की जरूरत है और बस। अम्मी सिपह सलार धोखेबाज है, आपको समझ क्यों नहीं आती है? मैंने उसे वास्ता दिया ना मोहब्बत का, और अल्लाह से दुआ भी की है कि अल्लाह उसके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे। या तू बता, तेरे पास कोई तदबीर है कि तेरा भाई तुझे माफ कर दे? बोल, है कोई तदबीर? ला फोन दे, मैं खुद अपने सामने उससे बात कराती हूँ ना। दे ना फोन। तूने अच्छा नहीं किया बतूल, तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे एक सच बात बताऊं, अपने दिल के अंदर की सच बात। मैंने उस वक्त अपने बेटे को नहीं, निगार के शौहर को थप्पड़ मारा था। मैंने अपने बेटे के खिलाफ ही महाज बना लिया और वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कभी उसके खिलाफ महाज नहीं बनाया था। मैंने तेरा साथ दिया था ना, कसम से। अगर ये पहले कभी हुआ होता ना, तो मैं अपने बेटे के साथ तुझे एक जोर का चाटा मारती। तूने अच्छा नहीं किया, मैं अपने ही बेटे के खिलाफ हो गई। बेटियों के साथ अलम लेकर अलग खड़ी हो गई। अच्छा दे फोन, दे फोन दे ना। समझती क्यों नहीं है तू? तेरे लिए कर रही हूँ। ये लो बेटा। इसी नंबर से कॉल करो। हाँ, तुम कोई गैर थोड़ा ही हो बेटा, अपनी हो। और अब मेरे पास तुम ही हो बेटा। हेलो हेलो बतूल। नहीं हम साहब, मैं निगार बात कर रही हूँ, बतूल की भाभी। भाभी बतूल कैसी है? आज तैमूर भाई ने हम दोनों को देख लिया।
और वो जिस तरह से बतूल को लेके गए, मुझे डर लग रहा है आज वो उस पर हाथ उठाएंगे। हम साहब, अगर आपके घर से रिश्ता ना आया ना तो उंगलियां भी उठेंगी। देखें, बात साफ साफ है, आपको अपनी अम्मी को मनाना होगा। तैमूर को हम यहाँ मना लेंगे, क्योंकि आज के वाक़े के बाद तैमूर की नज़रों में तो अब बतूल का रिश्ता जुनैद से तय है। आप यकीन माने, हर जतन जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने किया। अम्मी किसी तरह मान ही नहीं रही हैं। तो क्या फिर मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? अरे नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, अच्छा सुने, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूं आपकी अम्मी को समझाने की। आप बिल्कुल करके देख लें, लेकिन उस वक्त तक कॉल ना कीजिएगा जब तक मैं आपको ना बोलूं। ठीक है, आप उनका नंबर दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, फिर मैं फौरन घर जाके आपको नंबर भेज दूँ। खुदा हाफिज़। मुझे नहीं लगता इसकी माँ मानेगी। पता नहीं अम्मी, अल्लाह के हाथ में सब कुछ। हमने तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी है। ये जो दाग बतूल के माथे पे लग गया, इस दाग के बाद तो जफर भाई भी उसे नहीं अपनाएंगे। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? अपने बच्चों की खुशी। हमजा और जुनैद से मुझे क्या लेना? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खुश रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप चाहती हैं वो हो जाए। जीती रहो बेटा, खुश रहो, शायद सुखी रहो, तुम्हारा घर आबाद रहे। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। बतूल, बतूल, हमजा की माँ की कॉल है, आपसे बात करना चाहती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा की मदर बात कर रही हूँ। शाम को मैं आपके घर आना चाह रही हूँ। हेलो, अजीब औरत कह रही थी शाम को 6 बजे आएगी, बाकी बातें नहीं होंगी। ये अजनबी है तो अजनबियत ही दिखाएगी। बतूल, तुम एक काम करो, पार्लर का एक चक्कर लगाओ। नहीं नहीं, इसको मत लेकर आना उनके सामने। तुम बस इतना करो कि तैमूर को समझा लो। हमें ये बातें फोन पे करने वाली थोड़ी होती है। वो जब आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी और समझा दूंगी। ये तुम्हारा फोन। चले, अब हम दोनों किचन में जाते हैं तैयारी करने के लिए। चलो, बाय। बहुत डर लग रहा है अम्मी।
मुझे भी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कब्र खोदी जा रही है। मुझे भी। मैं सिर्फ आज शाम 6 बजे तक जिंदा हूँ। इसके बाद मेरे मरने के मराहल शुरू हो जाएंगे। मम्मी, आप मेरी मौत पर बैन करके रोइएगा, जोर जोर से, चीख चीख के। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जो तुझे कुछ हो। तुझसे पहले मैं ना मर जाऊं। तेरे बगैर कैसे जीऊंगी? ये भी तो हो सकता है बेटा। क्या गलत समझ रहे हो? दिल तो हमेशा सच ही बोलता है। दिल की घंटी हमेशा सबसे सच्ची घंटी होती है। और मेरे दिल की घंटी तो तब से खतरे की टन टन किए जा रही है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब ना अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो अल्लाह को भी रहम आ जाए। वो कहेगा जा बंदे, जा तुझे खुशियां बख्शे। तो देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितना मान तेरी भाभी पे किया है ना मैंने, अगर किसी सख्त से सख्त एक औरत पे किया होता ना तो उसका भी दिल पिघल जाता। देखना तेरी भाभी सब ठीक कर लेगी, सब ठीक कर लेगी, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। तू देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमजा, हमजा, हमजा इधर आओ। जी अम्मी। बेटा वो ड्राइवर को जाके बतूल के घर का एड्रेस बता दो। आज शाम मैं उनके घर रिश्ता लेके जा रही हूँ तुम्हारा। अम्मी सीरियसली? तो मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? थैंक यू सो मच अम्मी। थैंक यू की बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे राजी होना पड़ा। मैं तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकती। मैं भी साथ चलूं? नहीं बेटा नहीं, अभी फिलहाल नहीं। पता नहीं उनके घर का माहौल कैसा हो, उन्हें बुरा लग गया तो बाद में चलना। अभी जाओ ड्राइवर को एड्रेस तो बताओ। बता क्या दूं? थैंक यू। याकूब, याकूब, बे याकूब। जी साहब जी। किधर पड़े हो यार? सफाई कर रहा था। बैग निकालो, जाओ। क्या क्या? सामान लेकर आओ मेरी डिक्की से। पागल आदमी। पी पी के पीपा हो गया तू है? आखिर में पता क्या पता चलेगा कि शराब ने तेरे जिगर को खत्म कर दिया है। गम वहीं का वहीं है, ये याद रखियो तू मेरी बात। हो जाऊंगा ठीक, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अबे तूने तो पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी पीता है तू हैं? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपनी सेहत को तू तारीफ कर रहा था मैं। बहुत बदल गया मेरा बच्चा। आ जा तैमूर बेटे। वालेकुम सलाम। आदतें भी सही होती जा रही हैं, पीता भी नहीं है, अब शोर होगा भी नहीं करता। कैसे? बिल्कुल ठीक हो मेरा बच्चा, बैठ जा। अब बिल्कुल अच्छा हो गया है, गोलियां भी नहीं चलाता, गुल गपाड़ा भी नहीं करता, फड्डे भी नहीं कर रहा है आजकल। अच्छा, और कैसे? अल्लाह का फजल है। तू बता, तुम कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तुम बताओ कैसे? ठीक, मैं भी ठीक। और कैसे आना हुआ? ताबू, मैं चाहता हूँ आज आप मेरे घर बाकायदा प्रॉपर तरीके से आए जुनैद का रिश्ता लेके बतूल के लिए।
वाह 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 मेरे बच्चे, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। मैं नहीं जानता अम्मी राजी हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। वाह 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 भाई खूब। नहीं, हक अदा कर दिया है तूने मेरे भतीजा होने का, हक अदा कर दिया है खुदा की कसम। इसीलिए कहते हैं खून खून होता है। चल गले मिल, गले लग। शाबाश। मैं यकीन रखता हूँ तुम मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे। हाँ, कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हारे मयार पे पूरा उतरूं। बस एक बात आप दोनों को बतानी थी कि ये सिर्फ मेरा फैसला है। अभी तक अम्मी ने हाँ नहीं बोली है। अरे अम्मी का फैसला क्यों आएगा भाई? तू खानदान का बड़ा है, सरबराह है, मर्द है तू। सब तेरे कामों से तेरी बात सुननी चाहिए उन्हें, खानदान वालों को, तेरे घर वालों को। और बात सुन, औरतों की अक्ल जो होती है ना, वैसे भी एड़ी के अंदर होती है, एड़ी है इसके अंदर। शाबाश, कमाल कर दिया तूने। ठीक है, बस एक आखिरी बार, मैं यहाँ पर आया था, उस रिश्ते की बात की थी, निगार को पता नहीं चलना चाहिए। वादा कर लिया चंदा, वादा कर लिया। चलो, मुबारक हो। मुबारक हो। ओके तब खुदा हाफिज़। सॉरी। मुझे क्यों मार रहे हो? बकवास कर रहा है, ध्यान से नहीं करता काम है। अरे ठट्टा से संदल का शरबत मंगवाया था जुनेद के लिए मैंने, फिर तोड़ दिया। तोड़ इतना महंगा। बेटा तू जा, मैं देख लेता हूँ उसे। इधर आओ, चल इधर। शाबाश, तू निकल निकल। शाबाश शाबाश, निकल जा। इतना महंगा शरबत संदल का तोड़ दिया तूने, शर्म नहीं आई तुझे? हैं? शर्म? मैं तो सही लेकर आ रहा था, वो खुद सामने आ गया। वो मुझे क्या पता था, साहब बोल रहे हैं कि बस करे, हो गई ड्रामेबाजी। गया वो, मंगवा के दे, मेरे पास नहीं है। मंगवा के तेरी तनख्वाह से काटूंगा। 7,500-8,000 रुपए की बोतल है। तुम दफाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से, दफा। मंगवा के दे मुझे। कहाँ से मंगवा के दे यार। कितने की है ये तो बता दे। आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। लड़का अम्मी का डॉक्टर है और अभी उसकी माँ आने वाली है बात करने। आप आके बैठ जाइए। मन मोरा लागे नहीं साबरे।
क्या ये? खोल के देखो। क्या ये? एक दफा मैंने अपने बेटे तैमूर को गली के लड़कों के साथ सिगरेट पीते देखा था, तो कस के एक चाटा मारा था सारे लड़कों के सामने। और मेरे बेटे ने मुझे मनाने के लिए मोतिये के 2 गजरे खरीदे थे और डरते डरते चुपके से मेरे सरहाने रखकर वो चला गया था। और मेरी ममता सारी रात मोतिये की खुशबू में महकती रही थी। ये जो बेवा माएं होती हैं ना, ये अपने बेटों में महबूब तलाश कर लेती। और बेटे पहली मोहब्बत को भूलकर नई मोहब्बत में खो जाते। अब देखो ना, मैंने अपने बेटे को एक बार फिर थप्पड़ मारा और मुझे मनाने के लिए वो मोती के गजरे नहीं लाए। इतना तो बेवफा नहीं होना चाहिए ना। तुम इस बेटे की तरह मत बनो, अपनी बूढ़ी महबूबा को कभी मत बनो। आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ बेटों का साथ चाहिए होता जिंदगी में सस्ताने के लिए और मरने के बाद अपनाने के लिए। क्या चाहिए हमें बताएं। अपने खोए हुए बेटे की निशानी। मम्मी, क्या हुआ? क्या ऐसे क्यों रो रहे हैं आप? वो तैमूर आ गया, तुम जाओ उसके पास। मैं चली जाऊंगी उसके पास। आपने क्या हालत बनाई है अम्मी? ये आंसू पहुंचे जाके तैयार हो, वो आने वाली है।
आप ज्यादतियां करते हैं तो उन्हें सहने की हिम्मत औलाद में होनी चाहिए, है ना? क्या लगता है आपको अबू की सिर्फ मैं लाडली हूं? उनकी फिरकी फिरती है ना तो पहचान में भी नहीं आते। इधर बात कहूं आपसे? आपने सारी जिंदगी माँ की दुआएं ली हैं, है ना? तो अब उनकी बेटी पे हक जता के उनका रंज ना मोलें। अम्मी अपनी बेटी की शादी वहां करना चाहती हैं जहां उसे प्यार है। आप बस उनकी हाँ में हाँ मिला लें, दुआएं ले लें उनकी, क्यों नहीं? अगर आपको बहन से नाराजगी है तो खिंच जाए। इस तरह ऐलान करके ला ताल्लुक होने की क्या जरूरत है? वो लड़का अम्मी का डॉक्टर है और अभी उसकी माँ आने वाली है बात करने। आप आके बैठ जाइए। चेंज करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम बतूल हो? नहीं जी, मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ। अंदर बुलाने का रवाज नहीं है तुम लोगों में? जी जी, आइए ना, आइए प्लीज अंदर आइए। आइए आइए। आइए यहाँ। लीजिए ना। आपने चाय नहीं पी? पढ़ी लिखी हैं आप? जी बस 11वीं में थी तो शादी हो गई। लव मैरिज की होगी आपने? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे देखा था और पसंद किया था। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हर औरत यही क्यों कहती है उन्होंने पसंद किया होगा। आप चाय लीजिए ना। घर का सरबरा कहाँ है? मेरा बेटा है, बस आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तैमूर है और ये निगार है, मेरी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों ने भी लव मैरिज की है? जी कुछ ऐसे समझ लें। सारा घराना इश्क करने में लगा हुआ है। क्या मतलब है आपका? मतलब यही कि मेरा बेटा हमजा कई महीनों से घर में रट डाली हुई कि शादी करूंगा तो तुम्हारी बहन बतूल से,
हालांकि उसकी खाला की बेटी इतनी तो खूबसूरत है और इतनी हयादार, कभी निगाह उठा के किसी मर्द को नहीं देखा। मगर आजकल के मर्दों को पता नहीं क्या हो गया, उनको तो सिर्फ वही लड़कियां अच्छी लगती हैं जो होटलों में उनके साथ घूमे फिरे बैठ। अपना आने का मकसद बताएं। मकसद नहीं, एक इल्तिजा है, एक बेबस माँ की इल्तिजा है कि अपनी बहन को रोक लो। मेरा बेटा बहुत साले जब से तुम्हारी बहन के हत्थे चढ़ा है ना, अपने होशो हवास खो बैठा है। बहुत दफा मैंने उसे समझाया कि ऐसी लड़कियां घरों में नहीं चलती, होटलों तक रखो तो अच्छा होगा, लेकिन वो तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। यहाँ आने से पहले मैंने समझा था कि बहुत आजाद ख्याल होगे तुम लोग, मॉडर्न होगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि बस सफेद पोश लोग हो, कोई इतने खास तो हो नहीं। फिर ये तुम्हारी बहन होटलों तक कैसे पहुंच गई? हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी बेटी के बढ़ते हुए कदम रोक लें आप, नहीं तो बहुत बुरा होगा। माना कि हम बहुत अमीर लोग हैं, बहुत दौलत है हमारे पास, लेकिन ये सारी दौलत हमजा की नहीं है, उसने नहीं कमाई, उसके बाप ने बहुत मेहनत से जमा की ये दौलत, और आपकी बेटी के पीछे हम दौलत बर्बाद कर दें? हाँ, क्या समझते हैं आप लोग? अच्छा बस, बहुत सुन लिया मैंने। हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ अपनी बच्ची की पसंद पर। सारे जहाँ के लड़के छोड़कर आपके लड़के को क्यों पसंद कर लिया उसने? इतना गुरूर, इतना घमंड। नहीं, इज्जतदार लोग हैं तो अपनी बेटी के कदम रोक लिए होते ना। हमें पता होता ना, आपके बेटे ने बताया नहीं था कि वो हमारी बेटी को वरगलाने जा रहा है, तो रोक लेते। हमारी बच्चियां तो होती ही पागल हैं, जहाँ मोहब्बत का प्याला मिलती है, जहर भी कम वक्त डाला होना तो पी लेती हैं। बहरहाल मैं यहाँ साफ साफ बताने आई हूँ कि मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर मैंने उसे यहाँ देखा, कहीं आसपास देखा या फोन करते हुए देखा, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी उसकी। सुनिए, मैं भी यहाँ कोई रिश्ता लेने नहीं आई, मिठाई का ठोकरा लेके नहीं आई हूँ, वार्निंग देने आई हूँ आप लोगों को। अगर आपकी बेटी ने फिर मेरे बेटे से कांटेक्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग जानते नहीं है, अभी चौधरी साहब के कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक हैं। काफी देर से आप बोल रही हो, मैं आपकी बकवास सुनने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे घर की बेटियां उठा सकते हैं तो ये बात याद रखिएगा, हम भी आपके घर की औरतों को जिंदा गाड़ सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर होता है, इसे जगाने की जरूरत नहीं है आपको। जाकर बता दीजिएगा अपने चौधरी साहब को। बड़ी गैरत है, हाँ, बहुत ही गैरतमंद हो। इतनी गैरतमंद हो तो अपनी बहन को रोको। मेरे बेटे के पीछे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अपनी बेटी को समझाएं, दूसरों को बेटों को इस तरह नहीं फांसते। बहुत सुन लिया, अब जाए आप। अरे मैं भी यहाँ बैठने नहीं आई, सिर्फ देखने आई थी कि कैसे लोग हैं आप। बड़ी नाउम्मीदी हुई, चलती हूँ मैं। उम्मीद है कि मेरी बातों पे आप ध्यान देंगे। जी, आप हमजा की मदर बोल रही हैं? जी बोलिए। जी, मैं निगार बात कर रही हूँ, बतूल की भाभी। और बस तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा, और अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है तो बस हूँ हमें जवाब दीजिए। जी, आपको फ़ोन ये रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, इस रिश्ते से जान छुड़ाने के लिए कर रही हूँ। जी बोलिए। हमजा ये चाहता ना कि आप रिश्ता मांगने आए। जी, आप रिश्ता लेने आइएगा, और जब आप यहाँ पहुँचे तो इन सबको खूब जलील कीजिएगा। इज्जतदार लोग हैं हम,
मर के भी आपको बेटी नहीं देंगे। और एक बात याद रखें, जब आप इन लोगों से बदतमीजी करेंगी तो मेरे शौहर के सामने कीजिए, क्योंकि वो इस रिश्ते के पहले से ही खिलाफ है। और हमजा को बताइएगा कि आप तो इज्जत से रिश्ता मांगने आई थी, लेकिन मेरे शौहर ने आपसे बदतमीजी की और आपको निकाल दिया। और आते वक्त एक मिठाई का डिब्बा ज़रूर लाइएगा, ताकि लगे कि आप इज्जत से रिश्ता मांगने आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में किसी बाजार में बांट दीजिए। और एक और बात, मेरा नाम अगर आए तो आपने अपने बेटे को सिर्फ ये बताना है कि मैं आपको उसकी खुदकुशी से डरा रही थी। जी जी, हाँ जी, ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चलो मन मोरा लागे नहीं साबरे। रिश्ता लेके आया हूं मैं, बस बहुत हो गया, अब आना कहानी नहीं चलेगी। एक बाप के घर से दूसरे बाप के घर जाएगी तुम्हारी बेटी, हाँ अय्याशी करेगी, बस तुम हाँ कह दो। तो आज से मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ और एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी के एजाज से आपको नवाजता हूँ। देखो बतूल, हर एक का माजी होता है, तुम्हारा भी, जुनेद का भी। वैसे भी तुमने भी तो अभी तक डॉक्टर हमजा को नहीं भुलाया होगा, है ना? अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर